सुन्नि सुंदर संवाद बर रामा बिरछि बोध विचार सिया रामा। तेह पावन सुबग सर रामा और घाट मनोहर चार सिया रामा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषुंड गरुण शिव पार्वती यज्ञ वल्लभ भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रभांद सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अभारा बारे नभ सोई बरे बारे अघरा। 7 कांड है। इस मानर सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाई गहराई है। राम सिंह जस सलल सुदासम उपमा बीच विलास मनोरम। पूरी इन सगन चार चौपाई जुगत मंज मन से पे सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो भी उपमाएं दी गई, वहीं तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली स्वामिनी सीपियां हैं। छंद सोरिठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमाल कुल सोहा। अरति अनूप स्वभाव सुभासा सोहि पराग मकरंद बुहासा। जो सुंदर छंद सॉल्ट और दोहे है, वही इसमें बहुरंगे कमलकों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी कि पुष्परस, मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुख पुंज मंजुले आलह माला ज्ञान विराग विचारे मराला। दुनिया बुरेब कवत गुण गाती दुनिया बुरेब कवत गुण जाती।
मीने मनोहर ते बाहु भाते। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भैरव की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्तोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। आरत धर्म काम देख चारे, कहत ज्ञान बेज्ञान विचारे। न बुरस जपो तपो जोग विरागा, ते सब जल चरे चारों तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्य की नौरस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर कल्चर जीवें। सुकृत साधो नाम गुण गाना, ते विचित जल विहग समाना। संत सबा चहु दिस आबुराई, से दर तो बसंत शाम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों की, साधुओं के और राम नाम के गुणों का गान है। विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई और सदा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपम विविध विधाना, क्षमा दयादम लता बिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, साच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा। और कथा अनेक प्रसंगा, ते शोक पीने बाहो बाराग बेहंगा। इस रामचरितमानस में जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुला के बाटे का भाग्यवान रामा, शोक बेरंग बिहार से आरामा। माल सुबना सन
चंचल राम, सिंचत लोचन चरस राम। कथा जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुंदर सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार, निर्मल मल हिमालय जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जो गाबाहे चरत सवारे, तेह यह ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तोय सोर बर मानस अधिकारी। जो लोग चरित्र को सावधानी से गाते हैं वो इसी तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। आते खल जे विषय बाग कागा, यह सरने काटे ना जाहे अभागा, सम्मुख बेके सिवार समाना, यहाँ न बिसा है कतारस नाना। जो अति द्रष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेह कारण आवत ही हारे, कामी काग बालक बिचारे, आबत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक अनेकों, क्योंकि इस सरोवर में आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठन कुसंगे कुपंते कराला, तिनके बचन बागे हर ब्याला, ग्रह कारज ना जल जाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ से और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी की भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े पहाड़ हैं।
मन बाहो बेसा है मोह माद माना, न दे कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बने और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जो जैसे दासम बल रहत रामा, नहीं संता कर सात से आरामा। तिनका मानस अगम आते रामा, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ से आरामा। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतोष का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम अर्थात सिद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जय कर कास्त जाहे पुण्य कोई, जाता है नींद जुड़ाया है होई। जड़ता जाड़ विषय और लागा, गहन मंदन भाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा चाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करन न जाए सर मंजन पाना, फिर आबाही समेत अभमाना। जो बहोर कोई पूछन आवा, सारे निंदा करे तहड़े बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानस सहित लौट आता है। यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल प्रेग वाह नहीं ते, राम कृपा बिलोका जे। सोहे सादर सर मंज कराए, महाघोर तह ताप जराए। ये सारे विग्रह उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक
तपों से नहीं जलता। तीनार यहाँ सर तज न काऊ, तिनके रामा चरण भल भाऊ। जो नहाए चह यही सर भाई, जो सत्संग करह मन लाए। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करें। आसमान मानस चाख जाहे, मैं कब बोध विमल अवगाही। बयाओ हृदय आनंद उछाओ, ओम गहु प्रेम प्रमोद पिबाओ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कभी की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चले सुभाग्य कब ताहा सारितासु, राम बिमल जल राम बिमल जस जल भरतासु। सरजो नाम मंगल मूला, लोक वेद मत मंगल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इनके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमन नस नंदनी, काल त्राण तारा मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिवेद समाज पुर राम, ग्राम नगर दोहु कुल से राम। संत सवा अनुपम अवध रामा, सकल सुमंगल मूल से रामा। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सेवा ही
सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या सी। राम भगते राम भगते सुर कहाँ है जाए, मिली सुखी रत सरजू सुहाए, सानुज राम चरम जस पावन, मिला है महाधुन सुन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी स्वामिनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी की युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जोगी बिचा जोगे बेजे भागात, देव धुन धारा, सोहित सहत शुभ रात बेचारा, तेरे वेद ताप त्रासत माने, नाम सरोप सिंधु सुहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी का ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तपों को डराने वाली है तोबनी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूले मिले सोर सराही, सुनते जुनन सुनत सुजान मन, पावन करही, बेच बेच कथा विचित्र विभागा, जन सर तेरे तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो विभिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के तट, आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, जे जल आगनित बाहो भाते, रघुबर जन्म आनंद बधाई, बाबा रे तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराते इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाला चरता चहु बंधुक रामा,
बनज विपल बहु रंग से रामा, न पुराने पर जन शोकत रामा, मधुकर बारे विहंग से रामा। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ की तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रम और जल पक्षी हैं। सिंह स्वयंवर कथा सुहाई, शरत सुहावन जो छविचाई, न देह ना पटु प्रसन्न अनेका, के बट कुशल उतर सब बेका। श्री सीताराम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में शोभनी छमी छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी की नाव हैं और उनके विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर कीवट हैं। सोने कथन परशि पर होए, पातक समास जो सरह सोए, गोरे धार भगुना तुरसानी, घाट सुबोध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर जो आपस में चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाहे उछाहो, जो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सहे पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी की विवाह का उत्सव इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम में तेला के है तो मंगल राजा, परब जोगे जन जुरहि समाजा, काइक माता की कही के केरी, पर जासो फल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए
जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिनके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। सामान अमत हो तो पात सिया रामा, भगत चरत जपू जग सिया रामा, कल याद खल अब गुण सिया रामा, कतन जल मल कग सिया रामा। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर जाने वाला जप यज्ञ, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। की रात सरात छहुरे तुरूरी, सम है सुहावन पावन बूरे, हिम हिम से ले सुतासी है ब्याहो, शेर सुगद प्रभु जन्म उचाहू। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम शोभनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र के जन्म का उत्सव सुखदायी शेष ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजो, तो मुद मंगल महरित राजो, ग्रीष्म दोहास राम बन बगिनु, पंत कथा खर आवत पवन। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन कि आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोरे निचा, बरसा घोरे निशाचर नारे, तुर कुल साले सुमंगल कारी, राम राज सुखी बिना है बड़ाई, बेसाद सुगत सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही बसंत ऋतु है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी
धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाले सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोए गुण आमले अनुपम पाथा, भरत शुभाओ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो राम कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का भाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक ही सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलहि मिल रामा, प्रेत परस पर हास से आरामा, भायाप बाले चहो बंधु रामा, की जल माधुरी सुबस से आरामा। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन का इस जल की मधुरता और सुगंध है।